हेलो। कैसे हो? पता नहीं कैसे हो, मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ, खुद से ही पूछ रहा हूँ कि भाई कैसे हो। कैमरे में तो देख के बोल रहा हूँ भाई, मेरा कोई पता नहीं कौन देख रहा है, पर कैसे हो। तो आज खुद को एक चीज समझाने के लिए, समझने के लिए और उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए आ गए हैं। टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज, द थर्ड सी। कॉम्प्रोमाइज। और ये ऐसी टिपिकल चीज है ना कि मेरे को भी आज तक समझ नहीं आया कि मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया, कितना किया। क्योंकि जितनी बार जितना किया वो कम पड़े, और अभी भी जितनी बार जितना कर रहा हूं पता नहीं क्यों कम पड़ रहा है। तो ये सवाल ये है कि भाई मैं कॉम्प्रोमाइज कर क्यों रहा हूं। और इसको अपन ऊपर से देख रहे हैं, मैं अपने नहीं बता रहा हूं मैं कि मैं इसको उस पर नहीं लेके चल रहा हूं। अपन कॉम्प्रोमाइज टॉपिक को समझना चाह रहे हैं तो इसके थ्रू समझना थोड़ा। मैं अपना थोड़ा वो क्या बोलते हैं भाई, कुछ तो बोलते हैं भाई, उसमें दे रहा हूं। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज भाई, वही जो मैंने बोला कि कितना जा रहे हैं कितना दे रहे हैं तो पता ही नहीं, क्योंकि जब जब जो जो किया वो नहीं उतना था ही नहीं। तो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे ये भी समझ नहीं आता है। जब प्यार होता है, जब भाई, और इनफैक्ट ये जो 9C है ना, दिस इज 9C ऑफ कमिटमेंट भाई। जब आप नो मैटर व्हाट भाई, आप बस कमिटेड रहते हो भाई, नो मैटर व्हाट भाई, नो मैटर व्हाट आप बस कमिटेड भाई। मैं तो बोलता हूं चलो तब तो प्यार भी नहीं होता है भाई, तब तो प्यार भी नहीं होता है, आप बस कमिटेड रहते हो भाई। और कमिटेड इज नॉट कि सामने वाले को बताने के लिए है ना, किसी को जताने के लिए भाई, दुनिया को बताने के लिए। इट इज कि भाई फाइनली एक मौका मिला है कि स्टैंड फॉर योर सेल्फ भाई, खुद से कमिटेड भाई, कि कितना गिरना चाहता हूं, कितना गिर के आया हूं, और अब गिरना चाहता हूं या गिरना नहीं चाहता हूं भाई। तो तब वो उस लेवल का जब कमिटमेंट आता है ना भाई, तब ये कॉम्प्रोमाइज ऐसे यूं हो जाते हैं भाई, पता भी नहीं चलता है। और इनफैक्ट चलो पता नहीं चलता है, ठीक है, अब मैं ऊपर से देख रहा हूं, अपने को समझा पा रहा हूं, मैं उस वे में आके कह रहा हूं, लेकिन आप जब इस कॉम्प्रोमाइज से गुजर रहे होते हो ना, पता नहीं चलता। ऐसा ये मतलब है आपको उस टाइम पे आंसर ही नहीं मिलता कि भाई मैं इतना इतना कैसे दे गया, मैं किसी को, मैं इतना कैसे दे गया भाई किसी को। और मैंने एक पल के लिए नहीं सोचा भाई, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहा हूं। अरे यार समझ, ये नहीं है वो नहीं है, 100 दिक्कतें हैं, ये वो बस बहाने उससे छूटने के। लेकिन बस कि नहीं भाई, कमिटमेंट भाई, कमिटमेंट मांगती है कि देना पड़ेगा। तो भाई फिर बस मतलब तलवारें खा खा के भाई, वो मीम है ना, वो सोल्जर ऐसे होता है और पीछे तलवारें, कोशिश करूंगा यहाँ पे आ जाए वो फोटो भाई, बस तलवारें बढ़ रही थी और अपन बस उस बच्चे को सोने दे रहे थे भाई, सारी तलवारें रोक के भाई। तो ये कमिटमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज। जहां पे आपका चलो बाकी 9C तो आप ऊपर से देख रहे हो, तो यहाँ पे वो आपके 9C में से ना एक चीज सी आप पे टेस्ट हो रही होती है, खुद पे, कि भाई कॉम्प्रोमाइज। चलो जो अपन ने पहले 2C की बात करी, कास्ट और कल्चर, वह कल्चर अलग हो गया तो वो भी तो कॉम्प्रोमाइज है ना। फिर अडेप्ट करने आप बैठोगे भाई, नहीं होती चीजें मैच, नहीं नहीं समझ में आता है भाई, उनके रहने का तरीका अलग, अपने रहने का तरीका अलग भाई। किसी चीज पे उनके एक्शन अलग, उनके रिएक्शन अलग, किसी चीज पे अपने एक्शन और रिएक्शन अलग भाई। बचपन से उनकी एक अलग कंडीशनिंग आइडियोलॉजी होती है भाई, अपनी का आइडियोलॉजी कंडीशनिंग होती है, सोसाइटल लेवल पे बता रहा हूं। तो भाई नहीं करता है अगर आप कल्चर, भाई बहुत हार्ड होता है। तो उस तरह से रहना और समझना एक दूसरे को, और एक कॉमन ग्राउंड पे रहना। एक होते हो आप उसी, आप ना ये होते जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है ना, तो आप बस वो जैसे एक पाकिस्तान में ही है और एक इंडिया में ही है, बस वो स्टिल वो बीच में एक लाइन है, लेकिन हाँ साथ में है।
है, वो अलग एक डिफरेंस है, लेकिन ठीक है साथ में। तो ना पाकिस्तान वाला पूरा इंडिया आता है, पैर रखता है, हाथ वाथ लिया आता है, देख लेता है ना, इंडिया वाला पूरा पाकिस्तान में जा रहा है, समझ लो, बस देख लेता है, अच्छा हवा कैसी है वहां की, अच्छा ये, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, पर अपने ग्राउंड्स में रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे बीच में दोनों साथ में है, थोड़े थोड़े आ भी रहे हैं, बाकी दोनों अपनी अपनी जगह पे तो है ही भाई। तो कल्चर पे हो जाता है। सेम गोज फॉर कास्ट आल्सो भाई, कास्ट भी डीप रूटेड होती है चीजों में भाई, आपके डेली एक्टिविटीज में, आपके रिचुअल्स में, आपके दुनिया को समझने के तौर तरीकों में भाई, उसमें भी काफी रोल प्ले करता है भाई, और एक थोड़ा आपके माइंडसेट, एक अपब्रिंगिंग, और उसमें भी काफी चीजें इफेक्ट करती है भाई, तो उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना भाई बहुत बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस उसमें ना पर्सनल चलो, कल्चर आप फिर भी चलो पर्सनल लेवल पे देख रहे होंगे, कास्ट आप सोसाइटल लेवल पे देखते हो भाई, वो इससे बड़ा गेम होता है, समझ रहे हो? तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है भाई, वो गेम ही अलग हो जाता है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज भाई, पता होते हुए भी चीजें कि भाई ये सब इतनी बड़ी है ना, स्टिल वो फिर कॉम्प्रोमाइज, तो कुछ तो दम है बात में यार। सो दिस इज व्हाट द कॉम्प्रोमाइज मीन्स यार, दिस इज व्हाट इट मीन्स। और सही में अगर खुद को टेस्ट करना है ना एक बार, या फिर सही में चाहते हो कि यार एक बार प्यार करके देख लेता हूँ यार, है ना, फक क्या दुनिया बोल रही है, क्या कोई क्या बोल रहा है, बस मैं और ये सामने है, ठीक है, बस हम दोनों के बीच का है, तो भाई मैं करके देख लेता हूँ, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो आएगा वो देख लेंगे, लेकिन एक बार मैं करके देखता हूँ भाई, जब ये इच्छा होती है ना भाई, तब आप ही कॉम्प्रोमाइज के भाई एक एक लेवल चढ़ते हो भाई, आप बनते हो भाई, कॉम्प्रोमाइज ऐसी स्टेज है जहां पे एक बॉय मैन बन जाता है भाई, मैन बन जाता है भाई, पता भी नहीं चलता है भाई, यूं भाई चीजें बदलती है, यूं भाई, यूं बदलती है भाई जब आप, और वैसे कह लो, पर आप जब खुद की तो जिम्मेदारी लेते हो, तो सामने वाले की भी जिम्मेदारी लेते हो, समझ रहे हो? जो जिम्मेदारी नॉट इन द सेंस कि यार उसकी लाइवलीहुड और है ना चीजें, नहीं नहीं भाई, जिम्मेदारी काफी मैं स्पिरिचुअल वे में बोल रहा हूँ, है ना, कि बस क्या समझाओ यार, मेरे पास ये शब्द शब्द नहीं है, आप यू जस्ट फील कि यार जिम्मेदारी इन एवरी सेंस भाई, उसकी मेंटल हो गई, उसकी फिजिकल हो गई, उसकी सोसाइटल हो गई, उसकी जो भी हो गई दिक्कत है भाई, है ना, वो भी ट्रीट करना, और वहाँ पे वो एक हेल्प देना भाई, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज के बहुत गंदे गंदे लेवल आते हैं भाई, करने पड़ते हैं भाई, तभी समझ पाते हो कि प्यार क्या चीज़ है यार, तो कॉम्प्रोमाइज करो, और गंदा गंदा कॉम्प्रोमाइज करो भाई, गंदा गंदा कॉम्प्रोमाइज करो भाई, मजा आ जाएगा तुम्हें, मतलब ऑफ कोर्स अपने पहले के तो सी देख लेना, क्योंकि देखो वो चीजें भी जरूरी है ना, ये मैं बोलूँ यार, अब कोई लड़का हैंडसम है, बढ़िया है, पैसा है, सब है, चलो कोई लड़की है सुंदर है, सब सेटल है ना, अभी सामने दूल्हा लंगड़ा बहरा है भाई, ये तो स्टेटस, मैं मतलब वो डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल समझ पा रहे हो, मतलब स्टेटस, इक्वल स्टेटस, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो आई जाती चीज है। हाँ, तो मेरे दोस्तों, अभी तो देखो ये टॉपिक ऐसा है, कोई एंडिंग नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं भी समझ ही रहा हूँ मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ चीज़ों में, समझ जाओगे तुम भी, और कोशिश करता हूँ मेरा ये जो गाना मैं गाने वाला हूँ उससे तुम्हें समझ आए कि मैं किस लेवल का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ भाई। हम्म, अभी भी सब सही होने के बाद भी भाई, क्रेजी भाई, डिश्याऊ डुम 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 डुम, डिश्याऊ डुम 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 डुम, मैं और तुम, महसूस होती मेरे को सारी बातें कहनी जो, तेरे से है लव यू, तेरे से है फ्रेंड जोन, तू ही रहती ख्वाब में जग के तुझ पे लिखूं, कहती तू है टीकी लेकिन अब नहीं मेरी कुक्कू, दिखती रहती मेरे को लेकिन नहीं हूँ बहू, हंसी तेरे होठों पे जैसे कोई लबू, लिख के तेरे बारे में होगा एक दिन मशहूर, बुरी अपनी आदतों से होने लगा रूबरू,
महसूस होती मेरे को सारी बातें कहनी जो तेरे से आई लव यू, तेरे से फ्रेंड जोन। क्रेजी भाई, तुम तारी समझो नहीं समझे भाई, भाई क्रेजी भाई, क्रेजी भाई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, एक अगले नए सी के साथ। तब तक के लिए, तब तक के लिए, तब तक के लिए भाई, क्या टाइम हो रहा है? 8:25। हाँ ठीक है, तब तक के लिए भाई अपने काम निपटा लो, है ना, घर वर साफ सूफ कर लो, देख दाख लो, थोड़ा कर करा लो, बस ठीक है, चलो बाय।